Hello everyone, a very good evening and welcome to बैंक एग्जाम क्वेस्ट। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स इश्यूज हम लोग मॉर्निंग में करंट की क्लास नहीं ले पाए थे, सो वो इवनिंग में स्केड्यूल हुई है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। 11 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो आपका करंट का क्वेश्चन है दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियाना। मॉरिशियाना एक देश है अफ्रीका का, ठीक है। कहाँ का देश है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं और आपसे उनका नाम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जितने नाम दिए गए हैं सब कहीं ना कहीं नए अपॉइंट किए गए लोग हैं। जैसे हिचेम मेचीची की बात करें तो ट्यूनीशिया एक देश है और ट्यूनीशिया भी कहाँ पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही देश है। यहाँ के नए पीएम है हिचेम मेचीची। अगर मेहदी मोहम्मद गुलैद की बात करें तो ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक देश सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। अगर अहमद बकयोको की बात करें तो ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। उस देश का नाम है आइवरी कोस्ट। उसके नए लीडर चुने गए, हेड चुने गए हैं। नेक्स्ट आपका जो आंसर बनता है वो आपका अगला नाम आता है जो है मोहम्मद ऑल बिलाल। तो मोहम्मद ऑल बिलाल नए चुने गए हैं प्राइम मिनिस्टर मॉरिशियाना के। मॉरिशियाना के प्रेसिडेंट कौन है? तो ऑप्शन नंबर 5 में जो नाम आप देख रहे हैं ऑल द चेक, ठीक है, एल गजनी, ये जो है ये मॉरिशियाना के क्या है? तो ये वहां के प्रेसिडेंट है, ठीक है। दोनों के नाम में ऑल वर्ड आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिटेल में समझते हुआ क्या है। तो मॉरिशियाना के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ऑल शेख अल गजनी, उन्होंने मोहम्मद ऑल बिलाल को वहां का 16वां प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुना है, ठीक है। मॉरिशियाना जैसे कि मैंने आपसे कहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। आई होप एंड आई एम श्योर कि आप में से सबको कॉन्टिनेंट के बारे में पता होगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ है? ये जहां मैंने रेड कलर किया उसके अंदर सब जो हिस्सा है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन से देश का नाम लिया हम लोगों ने? मॉरिशियाना। तो मॉरिशियाना देश यहाँ पर है। रेड कलर में जो हम कंट्री कलर कर रहे हैं ये आपका मॉरिशियाना देश है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मॉरिशियाना देश है। इसके आसपास क्या है? तो ऊपर ये वेस्टर्न सहारा है, आपको पता ही होगा। नीचे ये माली देश है, ठीक है। इधर ये सेनेगल देश है छोटा सा। ऊपर ये किसे टच करता है? अल्जीरिया को टच करता है। तो ये अल्जीरिया को टच करता है, वेस्टर्न सहारा को टच करता है, ये माली देश है, माली को टच करता है, और इधर ये सेनेगल को टच करता है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो और देश के नाम लिए उनको भी बता देती हूँ। जैसे ट्यूनीशिया, हिचेम मेचीची ट्यूनीशिया के चुने गए हैं, ट्यूनीशिया यहाँ पर है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सोमालिया की भी बात की थी। मोहम्मद गुलैद जो है सोमालिया के चूज किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर। सोमालिया आपका यहाँ पर है। हमने आइवरी कोस्ट की भी बात की थी जहाँ के आपके जो चुने गए हैं उनका नाम है अहमद बकयोको। आइवरी कहाँ पर है? तो आइवरी आपका यहाँ पर है। तो ये सारी जो नई अपॉइंटमेंट्स है वो अफ्रीका में हुई है। मॉरिशियाना की बात करेंगे। मॉरिशियाना की कैपिटल है नॉकशॉट और करेंसी यहाँ की ओगुया है, ठीक है, याद रखिएगा। करेंसी और अगर यूनिक होती है तो आपको याद जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है the cabinet of which state has approved the policy of reserving 50% seats for women in the village level community institution। गांव के ग्रामीण स्तर के जो सामुदायिक संस्थान है वहां पे नौकरी के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। ये कौन से राज्य ने ऐसी घोषणा की है, ऐसा कुछ पारित किया है? तो आंसर यहाँ पे बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? सी संगमा है। तो कोनार्ड कोंगल संगमा, जो उनका पूरा नाम है सी संगमा, उन्होंने मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है कि कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है किस चीज को? एक ऐसी योजना को, एक ऐसी पॉलिसी को जो रिजर्वेशन देगी विमेन को जो विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल से वहां पे। ये पॉलिसी 50% सीट रिजर्व कर देगी महिलाओं के लिए जो भी विलेज लेवल कम्युनिटी इंस्टीट्यूट है वहां पे उनकी नौकरी के लिए, ठीक है। इससे महिलाओं की इंपावरमेंट जो है वो इंश्योर की जाएगी और वुमेन का जो एग्जिस्टेंस है वो इस तरह के इंस्टीट्यूट में बढ़ेगा, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेघालय, ठीक है। मेघालय के सीएम यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो किसकी है? सी संगमा की, जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, ओके। Wrestling legend James Harris passed away at the age of 70 on August 9. He was popularly known by which name? आपको पता है कुश्ती में बहुत ही एक्सपर्ट थे जेम्स हैरिस। आई होप आप में से कुछ लोगों को पता होगा जो WWF वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं। तो जेम्स हैरिस का निधन हुआ 9 को और 70 की एज में, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था। इनको एक नाम दिया गया था, ठीक है। तो जरा बताइए इनको किस उपनाम से जाना जाता था। तो आपको अगर पता हो तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा कमला, ठीक है। कमाला नाम से इन्हें जाना जाता था। ये इनकी पिक्चर है
और जेम्स हैरिस, जिनको पॉपुलरली लोग कमाला नाम से ही जानते थे, WWE में ये बहुत मतलब कि फाइट्स करते थे। इनकी डेथ हुई 70 साल की एज में, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और इन्होंने 1978 में डेब्यू किया था रेसलिंग के क्षेत्र में, और अपने अपीयरेंस WWE, और जिसका नाम बाद में WWF पड़ गया, उसमें जो इनके अपीयरेंस रहे 1984 से 2006 तक, इसके बीच में इन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया था। ठीक है, याद रखिएगा, कमाला नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका रियल नेम था जेम्स हैरिस। हु ऑथर्ड द बुक कोरोना कवितकाल? कोरोना कवितकाल नाम की एक किताब लॉन्च हुई है, जिसके ऑथर का नाम क्या है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। अच्छा देखो, नीतीश कुमार ने रिसेंटली एक बुक लॉन्च की थी, सियासत में सदस्यता, जो बिहार के असेंबली स्पीकर विजय जी ने लिखी थी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही कोरोना कवितकाल किताब की। तो कोरोना कवितकाल जो किताब है उसे लिखा है गवर्नर ने। कहाँ के गवर्नर ने? मिजोरम के गवर्नर ने, जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लाई। तो देखिएगा, न्यूज है, एक नहीं 3 किताब इनकी लॉन्च हुआ है। एक तो कोरोना कवितकाल है, रिपब्लिक डे 2020 है, द स्पीक्स द गवर्नर, इसलिए गवर्नर बोलता है। ये 3 किताबें इनकी ऑथर की गई है PS श्रीधरन पिल्लाई जी के द्वारा, जिसे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, ये मिजोरम के गवर्नर है। इन्होंने पहली बुक 1986 में अपनी, मतलब कि ये पहली बार कोई किताब नहीं लिख रहे हैं, इनका राइटिंग का करियर रहा है, ये लिखते हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। पहली किताब इन्होंने 1986 में लिखी थी, और 105 किताब गवर्नर होने से पहले, और अभी तक इनकी टोटल 121 किताबें जो है अलग अलग कैटेगरी में, पोएट्री में, स्टोरीज में रिलीज हो चुकी हैं। तो ये मिजोरम के गवर्नर है श्रीधरन पिल्लाई, इनका नाम है। रिसेंटली 3 किताबें इन्होंने लिखी हैं। अब हम बात मिजोरम की कर रहे हैं, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। और जोरामथांगा वहां की क्या है? CM है। और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई। ओके। हसन दियाब अनाउंस हिज कैबिनेट रेजिग्नेशन, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अभी आपने अपॉइंटमेंट देखा कई सारे PM का, यहाँ पे रेजिग्नेशन हो रहा है। किसी देश के PM ने इस्तीफे की घोषणा की है। क्यों की है? तो आपने सुना होगा लेबनान में बेरूत में जो एक्सप्लोजन हुआ है, उस एक्सप्लोजन के बाद वहां के कैबिनेट ने अपने रेजिग्नेशन की घोषणा की है। तो हसन दियाब कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? लेबनान के थे। और लेबनान में जो एक्सप्लोजन हुआ अभी रिसेंटली बेरूत में, उसकी वजह से ये इस्तीफा दे रहे हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 लेबनान। ओके। और यहाँ पे आप देखो, ये लेबनीज प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब, इनका नाम था। इन्होंने कैबिनेट रेजिग्नेशन की घोषणा की मंडे को, यानी कि कल। और जो बेरूत में जो एक्सप्लोजिव घटना हुई है, उसी के चलते ये इस्तीफा दे रहे हैं। अब लेबनान की यहाँ पे बात हो रही है, तो लेबनान कहाँ पर है? तो पश्चिमी एशिया में। ठीक है, पश्चिमी एशिया में लेबनान देश है, मैं दिखा देती हूँ। तो ये ईरान है, ईरान के ऊपर ये इराक है, इराक के ऊपर ये सीरिया है, और सीरिया के ऊपर जो मैं रेड कलर में कलर कर दे रही हूँ, ये जो एरिया है ये आपका लेबनान है। देखो, इधर ये इजराइल को भी टच करता है, ये इजराइल है ना, तो इधर ये इजराइल को टच करता है, और एक तरफ ये सीरिया को टच करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दिया। बहुत जल्द यहाँ पे नई कैबिनेट बनेगी, वो भी हम लोग को करंट में पढ़ना पड़ेगा। Which state has launched India One Mitan योजना to support forest dwellers? जो फॉरेस्ट है उसकी भलाई के लिए, ठीक है, वनों की भलाई के लिए, वन जो फॉरेस्ट मैन्स होते हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी भलाई के लिए इंदिरा वन मितान योजना किसने शुरू की है? तो आंसर यहाँ पे बनेगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना जो है वो स्टार्ट की है। होगा क्या? तो इंदिरा वन मितान योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? अच्छा देखो, आपको पता है कि वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल आपका जो था सेलिब्रेट किया गया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मैंने कटिंग भी लगाई थी, अगर आपको याद हो उस दिन, द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो ट्राइब्स के लिए काम भी करती है यहाँ की जो सरकार है। तो यहीं पे इन्होंने इसी उपलक्ष्य में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की, एक ऐसा इनिशिएटिव जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं उनको स्वयं आत्मनिर्भर बनने में ये सहायता करेंगे। उनके लिए अलग अलग योजनाएं निकालेंगे, जिसके जरिए उन्हें फाइनेंशियली असिस्टेंस दी जाएगी। ये पिक्चर आप देख रहे हैं भूपेश सिंह बघेल की, जो CM है। कहाँ के CM है? तो ये छत्तीसगढ़ के CM है। अनुसुईया उइके वहां की गवर्नर है, और रायपुर वहां की कैपिटल है। Which IIT in collaboration with Agnes Waste Management Private Limited develop indigenous seed ball named बीज? अग्नि अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किस IIT ने बीज नाम से एक स्वदेशी बीज गेंदों का विकास किया?
बेसिकली एक ऐसी गेंद बनाई, उसके अंदर बीज रहेंगे, उसे आपको वहां, जैसे कि क्या होता है जब सैपलिंग लगाया जाता है या बीज जब सीडिंग की जाती है तो पहले वहां पे प्रॉपर गड्ढा खोदना होता है, फिर सैपलिंग उसमें रख के लगाना पड़ता है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और कोविड-19 की वजह से फार्मिंग पे भी रोक लगी है, कहीं ना कहीं उस पर भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या होगा, सीड बॉल्स को अगर भेज दोगे आप खेतों में और जैसे ही उस पर पानी पड़ेगा, मतलब बारिश जैसे ही होगी, वो अपने आप वो बॉल फूट जाएगा, उसमें से सीड्स निकल के वहां बिखर जाएगा और वो अपने आप प्लांटिंग हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी जो है ये अग्निज वेस्ट मैनेजमेंट के साथ आईआईटी कानपुर ने मिलकर डेवलप की है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आईआईटी कानपुर। अब ये देखो जो मैं बता रही थी आपको बॉल्स के बारे में, वो कुछ इस तरीके की हैं, ठीक है, इस तरीके की होंगी, जिसे दूर से ही should be thrown at the target areas and they will germinate when they came into contact with water। ठीक है, जब भी पानी के कांटेक्ट में आएंगे, जब रेनी सीजन आएगा, ठीक है, तुरंत ये जो है सीड जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये अग्निज वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर आईआईटी कानपुर ने किया है। बीज का फुल फॉर्म भी है बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ठीक है, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ये याद रख लीजिएगा। बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल जो है वो इसका क्या है, फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में इसे बीज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। Who dedicated the railway museum at Hubballi to the nation in the event over a video conference। एक नया रेलवे संग्रहालय खुला है हुब्बाली में, जो कि कर्नाटका में है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो दो लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। अब आपको आंसर पता चली गया होगा, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो हुब्बाली में एक नया रेलवे संग्रहालय ओपन हुआ है नॉर्थ कर्नाटका में। ये इस तरह का पहला संग्रहालय है और साउथ वेस्टर्न रेलवे में ये दूसरा है, क्योंकि मैसूर में भी इस तरह का एक रेल म्यूजियम है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो लेफ्ट में आप पीयूष गोयल को देख रहे हैं और राइट में आप प्रहलाद जोशी को देख रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। Which state is set to name its new stadium after the late महाराजा यादवेंद्र सिंह। एक नया स्टेडियम बना है किसी राज्य में जिसका नाम वो अपने यहाँ के आखिरी राजा कह सकते हैं, यादवेंद्र सिंह जी के नाम पे रखने वाले हैं। सो ये स्टेडियम कहाँ पे बना है? तो ये पंजाब में बना है। तो पंजाब ने ये डिसाइड किया कि वो इस स्टेडियम का नाम इन महाराजा के नाम पे रखेंगे। अभी देखो इनका नाम स्टेडियम से क्यों जोड़ा जा रहा है। पहली बात, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने ये डिसीजन लिया, ठीक है, कि मुलानपुर में जो नया स्टेडियम बना है न्यू चंडीगढ़ मुलानपुर में, उसका नाम महाराजा यादवेंद्र सिंह जी के नाम पे रखेंगे। महाराजा यादवेंद्र सिंह ने टेस्ट मैच खेला था इंडिया के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 1934 में। कैन यू इमेजिन? महाराजा यादवेंद्र सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के फादर थे, ठीक है, और ये 9वें और आखिरी महाराजा थे पटियाला के। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आज की। इनके नाम पे पंजाब के मुलानपुर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट है, Walter Roser Matos Rios has been appointed as the new Prime Minister of which country? Again an appointment, फिर से एक अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। अभी आपने क्या देखा, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। सूरीनाम में नए पीएम चुने गए हैं चांद संतोखी जिनका नाम है। अब बात आती है कि वॉल्टर रोजर मैटोस रियूज, बहुत लंबा चौड़ा नाम है वॉल्टर रोजर, आप याद रखिएगा। इन्हें कहाँ का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? सो आंसर विल बी पेरू। और पेरू जो है वो अफ्रीका का नहीं बल्कि साउथ अमेरिका का देश है। तो साउथ अमेरिका में एक देश है पेरू, जहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं वॉल्टर रोजर इनका नाम है। पेरू के प्रेसिडेंट जो है मार्टिन विस्केरा, उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है। ये पहले वहां के डिफेंस मिनिस्टर थे और आर्मी जनरल थे रिटायर्ड, और अब ये वहां के पीएम है। इन्होंने पेड्रो एल्वेरो को रिप्लेस किया है, जो अविश्वास मत की वजह से इनकी कैबिनेट जो है वो भंग हो गई। पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरूवियन सोल यहाँ की करेंसी है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये साउथ अमेरिका में है। अब साउथ अमेरिका कहाँ पर है? तो ये आपका साउथ अमेरिका है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ये सब नॉर्थ अमेरिका में है। ये ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, ये पराग्वे हो गया, ये सारे देश, ये चिली हो गया, ये सारे देश आपके साउथ अमेरिका में है। अभी मैंने सूरीनाम देश का नाम लिया कि सूरीनाम में नए पीएम चुने गए, तो सूरीनाम भी आपका यहीं पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन से देश की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है पेरू की। और पेरू कहाँ पर है? तो जो मैं रेड कलर में कलर कर रही हूँ, ये देश आपका पेरू है। ध्यान से देखिएगा, रेड नहीं येलो,
येलो में जो कलर्ड एरिया है वो पेरू देश है, ठीक है। पेरू के आसपास कौन से देश है ये मैं बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये बोलीविया देश को टच कर रहा है, ठीक है। किसे टच कर रहा है? बोलीविया देश को। और ऊपर की तरफ ये इक्वाडोर, इक्वाडोर नाम सुना होगा आपने देश, इक्वाडोर को टच कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ इक्वाडोर को और नीचे की तरफ ये बोलीविया को टच करता है, और पश्चिम की पूर्व की तरफ ये ब्राजील देश को टच करता है, और देश का नाम है पेरू। कैपिटल याद रखिएगा, लीमा यहाँ की कैपिटल है। नए पीएम जो बने उनका नाम है वॉल्टर रोजर। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच आईआईटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। आईआईटी के नाम बहुत आ रहे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ सेशन स्पेशली बेस्ड ऑन आईआईटीज, जो नए नए जो भी इनिशिएटिव आईआईटी ले रहा है, सो दैट आप इजिली समझ सको और याद कर सको। खैर, बिहार स्टेट मतलब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी किसी आईआईटी के साथ गठबंधन किया है, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, ताकि वहां बिहार की जो एयर क्वालिटी है उसको मैनेज कर सके, वो आईआईटी टेक्नोलॉजी विकसित कर सके जिससे बिहार की वायु गुणवत्ता को अच्छे से प्रबंधित किया जा सके। तो यहाँ पे नाम आता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन हो गया क्योंकि ऑप्शंस में मैंने स्टेट के नाम डाल दिए, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इसे इग्नोर कर दो क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पे आईआईटी का नाम होना चाहिए था और क्वेश्चन थोड़ा अलग फॉर्म हो गया, ऑप्शन थोड़ा अलग फॉर्म हो गया, बट कोई बात नहीं। आपको याद क्या रखना है कि बिहार राज्य ने क्या किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ, ताकि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत क्या हो सके, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हो सके अच्छे से बिहार में। इस अग्रीमेंट में 10 लाख रुपए का कॉस्ट आएगा, जिसमें क्या होगा, आईआईटी दिल्ली और बीएसपीसीबी के बीच में एक्सपर्टाइज का आदान प्रदान होगा। मतलब कि किस तरीके से हम एयर क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं, इस पे राय जो है वो एक दूसरे को ये लोग देंगे और उस हिसाब से नई टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी, जिससे बिहार में भी एयर पॉल्यूशन जो है उसे कम किया जा सके और एयर क्वालिटी को वहां पे अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली कोलैबोरेट विद आपका बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, अच्छा, बिहार के सीएम का नाम नीतीश कुमार है, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है और पटना यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द एंटी बुलिंग कैंपेन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुंडा विरोधी अभियान। बुलिंग का मतलब क्या होता है, आपको कोई बुली करता है, आपको वो तंग करता है, खासकर ऐसी घटनाएं कॉलेजेस में ज्यादा होती है, टीनेजर्स के साथ या फ्रेशर्स के साथ बुलिंग की घटना ज्यादा होती है। तो हरियाणा के सीएम ने एंटी बुलिंग कैंपेन लॉन्च किया है सोशल मीडिया वगैरह पे। किया क्या है, मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया है कि इन्होंने एंटी बुलिंग कैंपेन लॉन्च किया फरीदाबाद पुलिस को इन्वॉल्व करके, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पेज पे, ठीक है, और यूजर नेम है @FBD पुलिस। ठीक है, कोई भी बुलिंग हो रही है आपके स्कूल में, कॉलेज में, नेबरहुड में, घर पे, वर्क प्लेस पे, कहीं भी आपके साथ बुलिंग की जा रही है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। ये कैंपेन स्टार्ट किया है मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि सीएम है हरियाणा के। गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है ये गवर्नर है हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड हैज अपॉइंटेड whom एज इट्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अगेन एन अपॉइंटमेंट। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने किसी को अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। आंसर आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आंसर आएगा हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चूज किया है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ी डिटेलिंग। ये हर्ष कुमार भानवाला है और ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म कैपिटल इंडिया के, और ये पहले नाबार्ड में चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ विनीत सक्सेना है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम आता है केशव पुरवार, और फिर यहाँ पे हेड ऑफिस इसका कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब आपको क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, नंदकानन जियोलॉजिकल पार्क विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ओके, नंदकानन जियोलॉजिकल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। आंसर आपको यहाँ नहीं करना है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन जो बाद में आएगा उसमें कमेंट जाके करना है और आपको बताना है नंदकानन जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है। कल का जो हमारा क्वेश्चन था अबाउट NHAI हेडक्वार्टर, उसका आंसर दिया था खुशी ने, सृष्टि ने, अक्षय ने और रीनू ने, सौरभ ने, एकता ने और बानी ने। इतने लोगों ने आंसर किया था कि NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके चेयरमैन का नाम भी आप लोगों ने बता दिया था। तो NHAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो इस समय चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू है
और रिसेंटली NHAI ने कोलैबोरेट किया है और ताकि अपने यहाँ डिजिटलाइजेशन बढ़ा सके, इन्होंने भी IIT दिल्ली के साथ ही कोलैबोरेट किया है ताकि अपने जो भी NHAI का प्रोसेस है, प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर सके। तो आज के क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।